तो देखो हमने फेस वैल्यू कितना लेट किया था x, तो फिर इसी तरह से डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम पर इशू करना, प्रीमियम होता है फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करना। तो x माइनस 10% डिस्काउंट पर है, तो x माइनस x का 10% इज इक्वल टू कितना है 9,90,000, तो लिखो 9,90,000। तो क्या होगा x माइनस x बाई 10 इज इक्वल टू कितना होगा 9,90,000। तो इसका निकालो, देखो तो इसको जब निकालोगे तो 1 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा, तो 1 10 जा 10, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू कितना होगा 9,90,000। तो 10x माइनस x कितना होगा, 10 में से x 10x माइनस x कितना होगा 9x इजकल टू कितना होगा 9,90,000। तो x का वैल्यू जब निकालोगे, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 9,90,000 इंटू 10, अब भाई क्या होगा 9 से करो तो कितना, इसका 11 लाख होता है। तो बस यही बात है। तो थर्ड में इस तो थर्ड का एंट्री क्या होगा आपका, सेम एज इट इज। थर्ड में जब हम एंट्री करेंगे तो थर्ड में क्या होगा एंट्री, थर्ड में सेम एज इट एंट्री होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत तो सब में होगा। इसके बदले में भगत एंड कंपनी को क्या किया आपने, डिवेंचर कितने की इशू किया 1,10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 11 लाख होता है ना। इसका मतलब कंपनी जो इशू करता है 11 लाख का डिवेंचर इशू करता है, कितने के बदले में 9,90,000 के। इसका मतलब फेस वैल्यू डिवेंचर का है 11 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट पर इशू कर रहा है कंपनी, 9,90,000 के बदले में कंपनी 11 लाख का डिवेंचर इशू कर रहा है। तो देखो तो भगत एंड कंपनी आपने इसमें एंट्री क्या किया था, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी अकाउंट। तो पहला एंट्री क्या होगा इसका, जब थर्ड एंट्री करेंगे तो थर्ड में भी क्या होगा, पहले बात वही होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। आप जब एंट्री करोगे तो क्या होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी अकाउंट। तो कितने का एसेट्स एंड देखो तो 9,90,000। देखो इसी के बदले में आप क्या करते हैं 11 लाख का डिवेंचर इशू करते हैं। तो क्या एंट्री होगा, सेकंड एंट्री क्या होगा इसका, भगत एंड कंपनी टू क्या है आप कितने के एसेट परचेज किए थे, कंपनी ने भगत एंड कंपनी से कितने का परचेज किया था 9,90,000 का। तो भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना होगा 9,90,000 टू, देखो कितने परसेंट का डिवेंचर है 11% डिवेंचर, तो लिखो टू 11% डिवेंचर। तो 11% डिवेंचर कितने का निकला था आपने निकाला था ना 11 लाख निकला था। तो 11% डिवेंचर कितना होगा 11 लाख। तो बचा कितना, बैलेंस कितना हुआ डेबिट में कितना बच गया 1,10,000 का। तो ये जो 1,10,000 डेबिट बैलेंस हुआ इसका क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो लिख दो डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कोई दिक्कत। आपका क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मल क्वेश्चन था कि भगत एंड कंपनी से 9,90,000 का एसेट परचेज करता है, उसके बदले में डिवेंचर इशू करता है। डिवेंचर जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू करता है, एक होता है फेस वैल्यू पर। तो देखो तो 9,90,000 का एसेट परचेज करेगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी अकाउंट 9,90,000। अब इसके बाद इसमें एट पार डिवेंचर इशू होता है, तो वही बात भगत एंड कंपनी टू 11% डिवेंचर। उसके बाद सेकंड में क्या था प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ फेस वैल्यू से ज़्यादा इशू करना, मतलब कम डिवेंचर इशू करेंगे आप। 100 रुपया का डिवेंचर आप मतलब 110 रुपया में इशू कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कितने इशू करेंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत 9,90,000 का सेम एज इट इज, इसके मतलब 9,90,000 के बदले में आप 9 लाख का डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 90,000 का SPR है। इसमें डिस्काउंट पे था तो इसमें मतलब 11 लाख का डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कंपनी क्या कर रहा है इशू, कितने परसेंट कर रहा है 11% डिवेंचर, कितने की इशू कर रही है 11 लाख का। आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आपका प्रीवियस क्लास में आपका क्या हुआ था, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर हुआ था प्रीवियस क्लास में। अब जो क्लास होगा ना आपके क्लास में इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपका डिवेंचर कंपनी क्या करता है ना, डिवेंचर इशू करता है अदर देन कैश में। देखो इससे पहले अभी तक आपने जितना पढ़ा था क्या करता था, कंपनी डिवेंचर इशू करता था, उसके बदले में कंपनी को क्या मिलता था, अमाउंट रिसीव होता था, कैश रिसीव होता था। अब जो हम करेंगे इस टॉपिक में क्या होगा, कंपनी को कैश रिसीव नहीं होगा अदर देन कैश।
आपका कंपनी क्या करेंगे, अदर देन कैश रिसीव करेंगे। तो इसका हम इस चैप्टर में आपका एंट्री करेंगे। देखो, तो यदि हम एक चीज़ नॉर्मली सोचो, यदि कंपनी को कैश मिलता था तो क्या अमाउंट रिसीव होता था तो क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब उसके बाद लेकिन हम इस तरह से एंट्री करते नहीं थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अप्लीकेशन अलॉटमेंट, और फिर उसके बाद अप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर करता था। लेकिन अदर देन कैश में क्या होता है कि जैसे हमने फर्नीचर, कंपनी क्या करता है ना, डिबेंचर इशू करता है, उसके बदले में फर्नीचर इशू करता है। तो एंट्री क्या होना चाहिए आपका नॉर्मली जो होता है ना, जैसे फर्नीचर रिसीव कर रहा है तो नॉर्मली एंट्री क्या होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट होना चाहिए नॉर्मली, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। लेकिन हम ऐसा एंट्री नहीं करेंगे, फर्नीचर टू डिबेंचर हम कभी भी एंट्री नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें मुझे इंडिकेट नहीं होता है कि वेंडर कौन है, किससे हमने लिया है। क्योंकि देखो कंपनी में क्या होता है, एक दो वेंडर तो होता नहीं है, कंपनी क्या करते हैं बहुत पर्सन से लेता है, बहुत वेंडर होता है कंपनी में। इसलिए हम इसका एंट्री क्या करते हैं ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर करते हैं। देखो तो यही डिबेंचर, देखो सबसे पहली बात आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहता है बी लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि बी लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 9,90,000। तो कंपनी क्या करता है, परचेज करता है एसेट 9,90,000। तो कंपनी देखो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, हमें पता है एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। एसेट बढ़ेगा तुम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो इसमें क्या है, एसेट्स कितना है 9,90,000, तो लिखो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। कंपनी को एसेट बढ़ रहा है ना, कंपनी परचेज करेगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 9,90,000 फ्रॉम भगत एंड कंपनी। पेमेंट वाज, देखो तो इसमें 9,90,000 का परचेज कर रहा है, किससे कर रहा है, वेंडर कौन है, भगत। तो हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, भगत। वेंडर कौन रहता है, टू भगत। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी अकाउंट 9,90,000। अब ये देखो, ये भगत एंड कंपनी, ये वेंडर हुआ, तो ये क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होता है। डिबेंचर कितना है, 11% डिबेंचर। ये जो आपने देखो एंट्री मैंने क्या बोला था कि यदि हम डिबेंचर कंपनी इशू कर रहा है तो कंपनी को क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। लेकिन हम एसेट्स टू डिबेंचर नहीं करते, हम क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर लिखते हैं, एसेट्स अकाउंट। क्योंकि हमें ये इंडिकेशन के लिए करते, जैसे हमने एप्लीकेशन पे, जैसे हमने कंपनी क्या करता है, डिबेंचर इशू किया था तो क्या एंट्री होता है, एंट्री तो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। लेकिन हमने कभी नहीं किया था, हम लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि इंडिकेशन के लिए। इसी तरह से इसमें भी हम इंडिकेशन के लिए करते हैं। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी। अब इसको मैंने भगत एंड कंपनी क्रेडिट है, तो इसको क्या दे रहे हैं इसके बदले में, भगत एंड कंपनी को, वेंडर को। तो लिखो भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। देखो तो इसको हम क्या दे रहे हैं, तो भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। तो भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना है, 9,90,000। अब इसके बाद देखो इसमें आपका 3 सिचुएशन दिया है, कहता है पास जर्नल एंट्रीज व्हेन डिबेंचर हैव बीन इशूड एट पार। एट पार कर रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका कितना परसेंट डिबेंचर है, 11% डिबेंचर है, तो 211% डिबेंचर सीधा लिख देते, 211% डिबेंचर 9,90,000 का। इसमें आपका कोई भी एंट्री नहीं होगा बस। अब देखो ये एंट्री आपका सभी सिचुएशन में होगा। फिर उसके बाद हम सेकंड सिचुएशन में आते हैं। सेकंड सिचुएशन में बोला गया है कि एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये जो 9,90,000 है ना, ये आपका, हम देखो हमने कंपनी ने एसेट परचेज किया 9,90,000 का भगत एंड कंपनी से, और भगत एंड कंपनी को इसको बदले में डिबेंचर दिया। डिबेंचर का प्राइस क्या था, एट पार था। अब के क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एट प्रीमियम पर देता है। तो एट प्रीमियम पर देगा तो कितने डिबेंचर इशू करेगा, पहले ये देखो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें लेट करना पड़ेगा कि फेस वैल्यू कुछ लेट कर लो कि कंपनी का, जैसे देखो इसमें लेट बी फेस वैल्यू, हमने फेस वैल्यू कितना लेट किया, x लेट करते हैं कि फेस वैल्यू x है। तो आपका एट प्रीमियम ऑफ 10% कितना है, प्रीमियम ऑफ 10%। तो फेस वैल्यू x है, इसका प्रीमियम मतलब क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट पे, जो जितना फेस वैल्यू ऐसे लेट करते हैं कि कंपनी का डिबेंचर का प्राइस 100 रुपीज़ है और प्रीमियम है 10%, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्सेस प्राइस पर बेचता है। एक्सेस मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो इसमें प्रीमियम कितना है, आपका प्रीमियम दिया हुआ है 10%, तो x प्लस x का 10% इक्वल टू कितना होगा, 9,90,000। तो क्या होगा, x 0 0 कट गया तो कितना होगा, x/10
इज इक्वल टू क्या होगा 9,90,000, एक्स जोड़ एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 9,90,000। तो इसके डिवाइड में कितना देंगे 1 देंगे, तो 1 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10, तो 1 10 जा 10, तो 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 9,90,000, कितना होगा 11x बाई 10 इज इक्वल टू कितना होगा 9 लाख। इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्रॉसिंग पता ही है, तो इसमें क्या होगा 11x इज इक्वल टू क्या होगा 9,90,000 इंटू 10, तो x का वैल्यू कितना होगा, अब x का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा 11 इंटू में है तो क्या होगा डिवाइड होगा, ये तो पता ही है आपको इतना, तो 9,90,000 इंटू 10 बाय 11, x का वैल्यू कितना निकला 9 लाख, x का वैल्यू कितना निकला 9 लाख। तो 9 लाख के अकॉर्डिंग करो, देखो तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट हम सभी सिचुएशन में लिखेंगे, सेकंड में भी लिखेंगे, और उसके बाद कहता है एट ए प्रीमियम, क्या कहता है एट ए प्रीमियम, तो इसमें भी हम लिखेंगे ही सेम एज इट इज एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स अकाउंट, एसेट कितने का कंपनी परचेज किया था 9,90,000 का, तो 9,90,000 टू भगत एंड कंपनी 9,90,000। अब इस देखो भगत एंड कंपनी 9,90,000 का खरीदा था, अब इसके बदले में डिबेंचर कितने की इशू हो रहा है, डिबेंचर हमने निकाला था कि लेट बी फेस वैल्यू एक्स लेट किया था, तो एक्स फेस वैल्यू लेट किया था, प्रीमियम था 10%, तो इसके अकॉर्डिंग फेस वैल्यू कितना था इसका 9 लाख, और 10% क्या था प्रीमियम। वैसे देखो यो याद करने वाले बच्चे होते हैं याद कर लेते हैं कि प्रीमियम होता है तो क्रेडिट होगा, और जो डिस्काउंट होगा उसको क्या करते हैं डेबिट कर देंगे, लेकिन आप याद क्यों करोगे, देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब दूसरा एंट्री क्या होगा भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना होगा 9,90,000, और डिबेंचर देखो डिबेंचर कितने की है 9 लाख का डिबेंचर है, तो 2 लिखो, कितना परसेंट डिबेंचर है देख लो, आपका डिबेंचर कितने परसेंट का डिबेंचर है 11%, तो 2 क्या होगा 11% डिबेंचर, और 2 क्या होगा SPR, आपको पता ही 9 लाख का डिबेंचर है, 9,90,000 में 90,000 क्या होगा SPR है, तो 2 क्या होगा SPR। सेकंड कंसेप्ट क्लियर। अब देखो उसके बाद कहता है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, आपका थर्ड में क्या बोला एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो सेम एज इट इज हम एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% निकालेंगे, तो फिर हम वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। हम देखो आपका कंपनी डिबेंचर, देखो कंपनी कितने का परचेज किया है एसेट्स 9,90,000 का, तो 9,90,000 का जो परचेज किया है इसके बदले में इशू करेगा 10% डिस्काउंट पर। अब आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कहता है कि एक्स लिमिटेड टेक ओवर, देखो क्या करता है एक कंपनी दूसरे कंपनी का कभी कभी क्या करता है परचेज भी करता है, एक कंपनी का जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज करता है तो क्या करता है एसेट भी परचेज करता है और लायबिलिटी भी परचेज करता है। तो एसेट परचेज करेगा तो क्या होगा कंपनी का एसेट बढ़ेगा, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होगा, तो क्या एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी परचेज कर रहा है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तो लायबिलिटी अकाउंट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। यदि हमारा डेबिट बैलेंस होता है तो गुडविल होता है, और क्रेडिट बैलेंस होता है तो हमारा क्या होता है कैपिटल रिजर्व। क्यों होता है, अब लेट करो कि आपको पता है कि किसी एसेट का वैल्यू आप 100 रुपीज़ है और आप उसको उस एसेट को ले रहे हैं आप 150 में, तो इसका मतलब क्या है 50 रुपीज़ आपको पता है हम ज़्यादा में ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 50 रुपीज़ उसका गुडविल है, इसलिए हम फेस वैल्यू से ज़्यादा पे लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक्स लिमिटेड टेक ओवर एसेट 7 लाख, तो एसेट है 7 लाख, तो क्या लिखोगे एक्स लिमिटेड आपका टेक ओवर। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखो, तो एसेट्स कितने की है 7 लाख का, तो हम क्या लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स कितने का परचेज कर रहे हैं आप 7 लाख का, एसेट्स अकाउंट डेबिट 7 लाख का। इसके बाद क्या है एसेट 7 लाख है, लायबिलिटी है 60,000 का, 2 लिखो लायबिलिटी। आप लायबिलिटी कर रहे हैं तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, आप जब एसेट परचेज करेंगे तो एसेट बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट। और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो 2 लायबिलिटी होगा। लायबिलिटी कितने की है, लायबिलिटी है आपका 60,000 का, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। वाई लिमिटेड फॉर द परचेज कंसिडरेशन 6,60,000, तो इसमें क्या होगा वेंडर कौन है, वेंडर है वाई लिमिटेड, कितने का परचेज कर रहे हैं आप 6,60,000, तो 2 क्या होगा वाई लिमिटेड 6,60,000। मतलब एसेट्स कंपनी जब एसेट इंक्रीज कर रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना होगा 7 लाख। लायबिलिटी लिया तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है
तो लायबिलिटी कितना हुआ 60,000 टू वाई लिमिटेड। अब देखो नीचे में आपका सम करेंगे ना क्रेडिट साइड में, तो 7,20,000 हो जाता है, ऊपर में होता है 7 लाख, तो 20,000 का बैलेंस बन जाता है। तो ये जो 20,000 का बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डेबिट में यदि बैलेंस बचता है तो क्या होता है, गुडविल। इसका मतलब क्यों हुआ गुडविल, देखो हमने 7 लाख का एसेट खरीदा, कितने में खरीदा, 7 लाख का कंपनी एसेट खरीदता है, उसके बदले में कंपनी देखो दे रहा है कितना 7, क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट करना भी तो उसका पीसी तो हुआ, परचेज कंसिडरेशन ही तो हुआ। हम 7 लाख का एसेट खरीद रहे हैं और उसके बदले में हम 7,20,000 दे रहे हैं, तो ये 20,000 हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जो देते होंगे तो इसका मतलब है क्या, वो गुडविल। इसलिए याद रखना कि जब भी डेबिट बैलेंस हो तो इसका मतलब गुडविल होता है, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। तो 2 क्या होगा, गुडविल अकाउंट। देखो अब ये तो इसमें तो कोई दिक्कत, मेनली हम खरीदे कितने में, 6 लाख। देखो 60,000 को तो हम लायबिलिटी हमने पेमेंट कर। अब इसके बदले में हमेशा याद रखना कि जो वेंडर होगा इसी के बदले में आपको क्या करना, ये वाई लिमिटेड मैंने जैसे पहले पढ़ाया था ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब इसी को हम कैंसिल करेंगे, इसी के बदले में हम क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। कंपनी जो इशू कर रहा है कितना परसेंट कर रहा है, 10% प्रीमियम पर। तो कंपनी जब 10% प्रीमियम पर करेगा तो फिर उसी तरह से आपको लेट करना पड़ेगा कि फेस वैल्यू को कुछ लेट कर लो, और उसके बदले देखो कितने का वेंडर कितने की है, 6,60,000। ये तो आपने पेमेंट कर दिया कैश में, जो भी था कैश में चेक में जो भी पेमेंट कर दिया, आप इसी के बदले में देंगे ना, तो आपका कितना है 10% प्रीमियम। तो फिर इसको आपको वही एज्यूम करना पड़ेगा, लेट बी फेस वैल्यू, आपको इसी तरह से लेट बी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपने कितना एज्यूम कर लिया, एक्स। प्रीमियम कितना है आपका, एट 10% प्रीमियम है, एक्स प्लस प्रीमियम क्या होता है, ज़्यादा पे होता है, एक्स प्लस एक्स का 10% इजकल टू कितना होता है, 6,60,000। प्रीमियम क्या होगा, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे होता है, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस एक्स बाय 10 इजकल टू कितना होता है, 6,60,000। इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 6 लाख। तो इसका मतलब हुआ कि फेस वैल्यू हुआ 6 लाख और 60,000 क्या होगा आपका, प्रीमियम होगा। तो हम कर दो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर क्या था, वाई लिमिटेड कितने का था, 6,60,000। तो हम लिखेंगे फिर वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना होगा, 6,60,000 टू डिबेंचर कितने किया है, कितने परसेंट डिबेंचर है, देख लो आपका डिबेंचर है, आपका इस क्वेश्चन में कितने परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर है, तो 9%। देखो हमेशा याद रखना कि जो वेंडर होता है ना, वेंडर के इसी के बदले में हम डिबेंचर इशू करते हैं। तो 9% डिबेंचर कितना हुआ, 6 लाख। तो 6 लाख आपका 9% डिबेंचर हुआ, और 60,000 क्या हुआ आपका SPR। तो लिखो आप 2 SPR 60,000। आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट। कोई किसी बच्चों कोई डाउट, देखो इसमें कुछ था नहीं, एसेट हमने परचेज किया 7 लाख का, लायबिलिटी हमने परचेज किया, तो एसेट का परचेज किया तो एसेट कंपनी को भर रहा है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसलिए हमने कर दिया एसेट्स अकाउंट डेबिट। और लायबिलिटी भी भर रहा है, लायबिलिटी क्या होता है, बैलेंस क्रेडिट होता है, तो टू लायबिलिटी लिखा। कितने में खरीदे हैं, 6,60,000 में, तो इसके अकॉर्डिंग बैलेंस निकला आपका 20,000। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वेंडर कितने के हैं, वाई लिमिटेड का 6,60,000, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर हमने निकाला है, डिबेंचर कितने का होता है, 6 लाख, तो डिबेंचर हुआ 6 लाख, टू SPR हुआ 60,000। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 पर, आपको आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 सेम एज इट इज अदर देन कैश का ही है सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि रॉकी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग 22 लाख, बिल्डिंग करता है 22 लाख का, हाफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक एंड द बैलेंस मेड बाय हाफ बाय इशू 9% डिबेंचर 100 ईच। तो सबसे पहले तो मतलब रॉकी लिमिटेड का बुक में हम जर्नल करेंगे, तो जर्नल ऑफ रॉकी लिमिटेड, ये तो देखो हमेशा मैंने लिख नहीं रहा हूँ, ये आप अपने से लिख लेना, जो भी होगा ना, जैसे रॉकी का लिखते तो लिख देना जर्नल ऑफ रॉकी लिमिटेड, जर्नल ऑफ रॉकी लिमिटेड। अब देखो रॉकी लिमिटेड के इसमें आपका कितने का बिल्डिंग परचेज कर रहा है, 22 लाख का, तो क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इंटू क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना होगा, 22 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, वेंडर अकाउंट, हमने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर होता है, तो वेंडर इसमें कौन है, वेंडर का नाम है, नहीं नाम है, यदि नाम नहीं हो तो सीधा वेंडर लिख दो, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट कितना हुआ, 22 लाख का।
अब इसी वेंडर के बदले में, अब देखो मैंने क्या बोला था कि जो वेंडर का बैलेंस, इसी को तो पेमेंट करना है हमें, हम इसलिए इसको गोला लगा देते हैं कि आपको पता चले, इसी के बदले में हम इशू करेंगे। तो हम वेंडर के बदले में क्या इशू करेंगे, तो लिखो वेंडर अकाउंट डेबिट, यही वेंडर को हम 22 लाख वेंडर अकाउंट डेबिट टू, इसमें क्या बोला है कि हाफ बाय इशू ऑफ 9% डिवेंचर, हाफ क्या करता है 9% डिवेंचर इशू करता है, तो 22 लाख का हाफ कितना होता है 11 लाख, टू क्या होगा 9% डिवेंचर, तो 9% डिवेंचर कितना होगा 11 लाख का 9% डिवेंचर इशू करता है। हाफ बाय इशू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम, हाफ क्या करता है डिवेंचर इशू करता है। देखो तो हाफ इसमें, एक सेकंड, देखो ये 22 लाख जो लेते हैं हाफ, देखो इसमें बोला था कि हाफ द पेमेंट वाज मेड बाय द चेक, पहले हाफ क्या करता है चेक इशू करता है, तो 22 लाख का हाफ कितना होगा 11 लाख, तो टू बैंक होगा, टू क्या होगा बैंक, हाफ क्या करता है चेक इशू करता है तो बैंक लिख दिया। और उसके बाद बोला है द बैलेंस हाफ बाय इशू ऑफ 9% डिवेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, और उसके बाद कितना रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा 11 लाख का, तो 11 लाख का जो बचा तो वो इशू करते हैं आपको 10% प्रीमियम पर। आप इसी तरह से जब प्रीमियम पर करेंगे तो सेम एज इट इज हम लेट करो, लेट भी क्या करेंगे फेस वैल्यू कितना लेट किया हमने x, फेस वैल्यू कितना किया हमने लेट x, और प्रीमियम कितना है 10%, तो x प्लस x का 10% इक्वल टू कितना हुआ 11 लाख, तो x प्लस x बाय 10 इक्वल टू कितना होगा 11 लाख, तो इसे x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा 10 लाख का, x का वैल्यू कितना निकलता है 10 लाख। तो यही हुआ कि वेंडर अकाउंट डेबिट 22 लाख टू बैंक हुआ 11 लाख, टू क्या हुआ आपका डिवेंचर 10 लाख का डिवेंचर इशू किया, और इसका प्रीमियम कितना था 10% टू SPR। आया समझ में। देखो कंपनी क्या करता है ना, बिल्डिंग परचेज करता है 22 लाख का, तो बिल्डिंग यदि परचेज करेगा 22 लाख का तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट होगा, आपका एंट्री क्या होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। इसके बाद वेंडर को यही 22 लाख के बदले में कहता है कि हाफ क्या करता है पेमेंट बाय चेक, तो हाफ जब पेमेंट करेगा चेक से तो क्या होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11 लाख का 11 लाख, और कहता है कि हाफ क्या करता है डिवेंचर इशू करता है एट द रेट ऑफ 10% प्रीमियम पर, तो हमने इसलिए फेस वैल्यू को क्या लेट किया x, तो x लेट करके हमने निकाला तो कितना निकला 10 लाख, तो इसका मतलब है कि डिवेंचर इशू करता है 10 लाख का, 1 लाख का क्या हुआ SPR। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 50 भी सेम एज इट इज है आपका, कहता है कि भी लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स, क्या क्या परचेज एसेट्स कर रहा है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग कहता है 60 लाख का परचेज किया, तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड जो भी एसेट, क्योंकि देखो कंपनी का एसेट यदि परचेज करेगा तो कंपनी का क्या होगा एसेट बढ़ेगा, तो हम इसलिए एसेट्स का बैलेंस लिखेंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, लैंड एंड बिल्डिंग बोला है 60 लाख है, तो लिखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60 लाख। उसके बाद का लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 60 लाख एट 84 लाख, 60 लाख का बिल्डिंग था लेकिन हमने खरीदा है 84 लाख में, तो जो हमारा मार्केट वैल्यू है जितने में हम परचेज करते हैं उसका प्राइस लिखते हैं, हम खरीदते कितने में, हम परचेज कितने में करते हैं 84 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्या होगा 84 लाख। प्लांट एंड मशीनरी बोला है कि 40 लाख का है एट 36 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी 36 लाख। जो भी एसेट परचेज करेंगे तो एसेट तो आपका बढ़ रहा है ना, कितना का है प्लांट एंड मशीनरी बोला है अकाउंट डेबिट 36 लाख का, तो लिखो 36 लाख। इसके बाद क्या लिखा है, द परचेज कंसिडरेशन 1 करोड़ 10 लाख, परचेज पीसी कितने का इशू कर रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख। तो देखो दो एसेट खरीदते हैं आप लैंड और प्लांट, तो टू क्या होगा वेंडर, देखो वेंडर का नाम क्या है एक्स लिमिटेड है, टू एक्स लिमिटेड 1 करोड़ 10 लाख का। देखो तो इसमें देखो क्या होगा बैलेंस किसका ज़्यादा होता है, इसको सम करते हैं तो कितना होता है 1 करोड़ 20 लाख होता है,
इसका कितना होता है 1 करोड़ 10 लाख होता है। तो 10 लाख का आपको क्या हुआ क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या होगा कैपिटल। मैंने बोला इससे पहले ही बोला था कि यदि डेबिट बैलेंस होता है इसका मतलब गुडविल होता है। इसलिए का मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि 100 रुपीज़ का कोई एसेट्स है, अब उस एसेट्स को हम खरीद रहे हैं 150 में, क्यों खरीद रहे हैं, तो उसका मतलब है कि 50 रुपीज़ उसका गुडविल है। और यदि हम कम में खरीद रहे हैं 100 रुपीज़ के एसेट्स है, हम खरीद रहे हैं 40 रुपीज़ में 50 रुपीज़ में, तो 50 रुपीज़ अब प्रॉफिट तो होता नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि बिजनेस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट निकलता है, इसमें तो प्रॉफिट निकलता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल रिजर्व होता है। अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, इसी के बदले में देखो वेंडर को हमेशा गोला लगाओ, वेंडर को हम पेमेंट करेंगे। अब क्या पेमेंट करेंगे, तो वेंडर को जो पेमेंट करेंगे तो वेंडर क्या है एक्स लिमिटेड है, तो आप इसका एंट्री क्या करेंगे फिर एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना होगा, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 10 लाख। तो इसके बदले में कहता है पेमेंट वार्ड मेज बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ एक्स लिमिटेड 20 लाख का। कहता है कि बिल इशू करता है कितना 20 लाख का बिल इशू करता है, तो 20 लाख का बिल करो। आपका बिल कितने का इशू करता है 20 लाख का, तो टू बिल, टू क्या लिखेंगे हम बिल्स, बिल इशू कर रहा है तो लिखो बिल्स पेबल। अब कितना बचा आपका 1 करोड़ 10 लाख में से 20 लाख हम लेस कर देंगे तो कितना होगा आपका 90 लाख होगा। अब 90 लाख के बारे में बोला गया है रिमेनिंग द इशू ऑफ 8% डिबेंचर 100 इज एट ए प्रीमियम। डिबेंचर किस पर इशू कर रहा है प्रीमियम पर, तो जब डिबेंचर इशू कर रहा है प्रीमियम पर तब आपको पता ही है कि हम फिर लेट करेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसमें तो कुछ है ही नहीं, फेस वैल्यू से एज एक्स लेट किया हमने, एक्स प्लस प्रीमियम कितना है आपका 20% है, तो x प्लस एक्स का 20%। इसको टू बचा कितना देखो 1 करोड़ 10 लाख है, 1 करोड़ 10 लाख में से हम 20 लाख लेस कर देंगे तो कितना होगा 90 लाख होगा, आपका होगा 90 लाख, तो 90 लाख निकालो। इसे जब x का वैल्यू निकालते हैं ना, तो x का वैल्यू निकाल देंगे तो निकलेगा 75 लाख। आपका x का वैल्यू कितना निकलेगा 75 लाख। तो बिल्स आपने किया 20 लाख का, टू क्या होगा कितना परसेंट डिबेंचर है, डिबेंचर देख लो, डिबेंचर 8% डिबेंचर है, तो 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर कितना होगा 75 लाख का। उसके बाद कितना बचा 2 SPR, 75 का 20% निकालो ना तो 15 लाख होगा। बस हो गया क्वेश्चन। देखो मेनली इसमें ये एंट्री होता है कि एसेट्स अकाउंट, जो भी एसेट परचेज करेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर या टू लायबिलिटी। उसके बाद वेंडर जो होगा ना, वेंडर को हमें पेमेंट करना होता है। वेंडर का जो बैलेंस होगा उसमें देखो आपको क्या क्या पेमेंट किया है, यदि बिल्स पेमेंट किया तो बिल लिखो, कैश पेमेंट किया तो कैश लिखो, जो भी पेमेंट किया ना उस पेमेंट को हम कंसीडर करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ए बिजनेस ऑफ एच लिमिटेड एसेट्स बिंग 8 लाख। फिर वही बात, एसेट कितना है 8,40,000, तो लिखो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो एसेट कितने की है 8,40,000 का, तो लिखो एसेट्स 8,40,000 का। एंड लायबिलिटी दिया है 80,000 का, तो एसेट बढ़ता है तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू क्या है लायबिलिटी, तो लिखो टू लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने की है 80,000 का, तो टू लायबिलिटी लिख दिया हमने 80,000 का। उसके बाद कहता है फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 7,20,000, तो टू वेंडर, आपका वेंडर का नाम दिया है तो वेंडर का नाम, तो वेंडर का तो नाम दिया है एच लिमिटेड, तो एच लिमिटेड। एच लिमिटेड कितने का है, देखो कितने के लिए है एच लिमिटेड 7,20,000। कितना है 7,20,000। 7,20,000। तो को बैलेंस किसका बचा है क्रेडिट का बच गया, तो टू क्या होगा कैपिटल। मतलब इसका मतलब हुआ कि एसेट को जितना प्राइस था उससे कम में हमने खरीदा तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट हम नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होता है। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना होगा, इसका बैलेंस कितना हुआ 40,000 का, तो हो गया फर्स्ट एंट्री समाप्त। उसके बाद देखो अब ये वेंडर जो है ना इसी को हम इशू करेंगे, इसके बदले में हम क्या क्या इशू करते हैं, तो वही बात एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट। जब इसका एंट्री करेंगे तो क्या होगा एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट। एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना होगा 7,20,000। तो इसमें कहता है कि एक्स लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 इच, 10% डिबेंचर करता है इशू कर रहा है टू 10%, इसका मतलब क्या होगा टू 10% डिबेंचर।
100 इच 10% डिबेंचर एज पेमेंट। देखो तो इसमें 10% डिबेंचर इशू कर रहा है, पेमेंट द कंसिडर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये क्या कर रहा है कि डिस्काउंट पर इशू कर रहा है। कितना परसेंट डिस्काउंट पर इशू कर रहा है? तो 10% पर। तो आप सेम एज इट इज फिर निकालेंगे। आप कैसे निकालेंगे? जब ये डिस्काउंट पर इशू कर रहा है तो कितना 7,20,000 का, तो फिर हम वही बात फेस वैल्यू को लेट करेंगे। तो लेट भी फेस वैल्यू कितना लेट किया हमने? एक्स। डिस्काउंट पे इशू कर रहा है तो एक्स माइनस एक्स का 10% इजकल टू कितना है आपका? कितना प्राइस निकला है? 7,20,000। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 8 लाख। ये मैंने कैलकुलेशन करने का तरीका मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। तो एक्स का वैल्यू कितना निकलता है? 8 लाख निकलता है। जब एक्स का वैल्यू 8 लाख निकलेगा तो 10% डिबेंचर कितना लिखेंगे हम? 8 लाख। देखो बैलेंस क्या हुआ? 80,000 डेबिट बचा, 80,000। तो ये जो 80,000 आपका डेबिट बैलेंस बचा ये क्या होगा? डिस्काउंट लिखो, डिस्काउंट। हमेशा याद रखो ये जो वेंडर होता है ना, वेंडर के बदले में इशू होता है। तो वेंडर जो क्रेडिट है उसको डेबिट करके उसको देखो, तो आपने 8 लाख का डिबेंचर इशू कर दिया, डेबिट बैलेंस बचा, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 80,000 हो गया। अब देखो ये जो डिस्काउंट होता है ना कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस होता है। अब इस लॉस को क्या होता है? राइट ऑफ करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसको राइट ऑफ करेंगे तो SPR है 1 लाख। देखो यदि क्या SPR है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यदि क्वेश्चन में गिवन है तब तो इस ये जो डिस्काउंट है ना ये कंपनी का लॉस होता है। इसको हमेशा क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ मतलब समाप्त करते हैं। तो ये बैलेंस डेबिट है तो राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट करके समाप्त करेंगे। डेबिट का राइट ऑफ हमेशा क्रेडिट से होता है, क्रेडिट का राइट ऑफ डेबिट से होता है। तो हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करेंगे तो कितने का राइट ऑफ करना होगा? 80,000 का। तो आप देखो 80,000 का करना है तो प्रीमियम रिजर्व कितने की है? 1 लाख का है। तो इसको राइट ऑफ करो। तो आपको राइट ऑफ तो 80,000 से ही करना होगा। कंपनी को पहले से ही 1 लाख का रिजर्व है तो लिखेगा SPR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना होगा? 80,000। मतलब कंपनी का 1 लाख का प्रीमियम था पहले से, सिक्योरिटी प्रीमियम, अब 80,000 क्या हुआ? राइट ऑफ हो गया। SPR अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 80,000 हो गया, समाप्त। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई बच्चे को डाउट? देखो कुछ था ही नहीं। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, वेंडर होगा, वेंडर को क्या इशू करना है? वेंडर को इशू करना था डिबेंचर, डिस्काउंट पर इशू करना है तो निकाल कैलकुलेशन कर लो। अब इतने का बैलेंस डेबिट बचा तो डिस्काउंट होगा, क्रेडिट बचा तो SPR। फिर इसके बाद ये यदि लॉस होता है तो लॉस को हम क्या करते हैं? यदि क्वेश्चन में गिवन रहेगा तब तो उसके अकॉर्डिंग हम राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट का बैलेंस डेबिट है तो राइट ऑफ होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। और यदि डिस्काउंट नहीं होगा आपके क्वेश्चन में, यदि इन केस आपका क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि SPR से करना है या किससे करना है, तो इस सिचुएशन में हम SPL से करते हैं, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसी से हम राइट ऑफ करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद 17 क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ग्रीन लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी। आप प्लांट एंड मशीन परचेज कर रहे हैं 2 लाख का, तो लिखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 2 लाख का है तो लिखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख। इसके बाद क्या है? फ्रॉम मशीन मार्ट। ये मशीन मार्ट जो है कंपनी का नाम है तो 2 लाख। तो वेंडर कौन सा है? मशीन मार्ट, तो लिखो, तो मैंने क्या बोला था? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है? मशीन मार्ट, तो लिखो टू मशीन मार्ट, टू मशीन मार्ट अकाउंट 2 लाख। अब देखो उसके बाद कहता है ये वेंडर है, इसी के बदले में कुछ भी इशू होगा तो मशीन मार्ट के बदले में क्या क्या इशू हो रहा है? देखो इसमें कहता है कि मशीन मार्ट पेबल एज 65,000 बाय 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक। तो क्या होगा? मशीन मार्ट अकाउंट डेबिट, मशीन मार्ट अकाउंट डेबिट कितना होगा? 2 लाख। मशीन मार्ट अकाउंट डेबिट 2 लाख और 2 फ्रॉम मशीन मार्ट पेबल एज कहता है 65,000 बाय 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक। चेक कितने की होता है? इसमें 3 मंथ का चेक होता है तो चेक मतलब वही 2, इसमें देखो थोड़ा ब्लैंक करके देना क्योंकि डिस्काउंट भी आ सकता है। 2 बैंक, तो 2 बैंक कितना होगा? 65,000 का कहता है कि इसमें चेक इशू करता है तो 65,000। 2 बैंक हुआ 65,000 एंड कहता है बैलेंस बाय इशू 6% डिवेंचर ऑफ 100 इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये तो कुछ देखो 2 लाख में से 65 लेस हो गया तो कितना बचा? 1,35,000।
तो डिस्काउंट पर लिखा है, तो डिस्काउंट पर जब लिखा है तब आप सेम एज इट इज लेट बी हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू को हम क्या लेट किया, एक्स लेट किया, डिस्काउंट है तो एक्स माइनस एक्स का 10% इजकल टू कितना होगा, 2 लाख में से 65,000 लेस करेंगे तो कितना होगा 1,35,000, तो 1,35,000 इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका निकलेगा 1,50,000, तो 1,50,000 निकल गया तो क्या होगा टू डिवेंचर, कितना परसेंट डिवेंचर है देख लो, आपका 6% डिवेंचर है तो लिखो 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर। आपका बैलेंस कितना बच गया, 15,000 का बैलेंस बच गया, तो ये जो 15,000 का बैलेंस बचा ये किसके कारण से बचा, डिस्काउंट के कारण से, तो लिखो इसमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो मैंने क्या बोला था अभी, याद होगा कि ये जो डिस्काउंट होता है कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है, इस डिस्काउंट को क्या करते हैं हम राइट ऑफ करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि द कंपनी हैज बैलेंस 10,000 इन SPR एंड 8,000, कंपनी को लॉस कितना होता है 15,000, हमें तो 15,000 ही राइट ऑफ करना है, तो सबसे पहले क्या लिखा है SPR, तो इस डिस्काउंट को जब हम राइट ऑफ करेंगे तो ये डिस्काउंट हमारा डेबिट है, तो राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा क्रेडिट होगा, तो SPR, तो लिखो SPR अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट कितना हुआ 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो 10,000। अब देखो उसके बाद लिखा है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8,000 इन कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 8,000, तो 8,000 होगा नहीं, आपका लॉस कितना है 15,000 तक ही, तो कैपिटल रिजर्व कितना करेंगे हम राइट ऑफ करेंगे 5,000 से ही, क्योंकि 15,000 में 10,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हो गया, तो बचा रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 5,000, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, आपका 15,000 से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट। किसी बच्चों को कोई डाउट इसमें भी, क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज 17 है, इसके बाद क्वेश्चन सेम एज इट इज आपका 18 भी है, लेकिन तब पर भी मैं करा देता हूँ। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि ब्लू लिमिटेड परचेज फ्रॉम HCL लिमिटेड, देखो कंप्यूटर क्या क्या परचेज कर रहा है, तो एसेट क्या क्या कर रहा है, कंप्यूटर है 3 लाख का, तो लिखो कंप्यूटर, जो भी एसेट परचेज कर, मैंने क्या बोला था कि अदर देन कैश में जो भी एसेट परचेज करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटी अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, जो भी बैलेंस बचेगा, डेबिट बचेगा तो गुडविल, क्रेडिट बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद वेंडर जो होगा ना, वेंडर को हमें क्या करना होगा कि जितने वेंडर उसके बदले में हमें क्या देना है, जैसे चेक देते हैं तो बैंक लिखते हैं, बिल देते हैं तो बिल लिख देंगे, जो भी देंगे ना उसके बदले में लिखना होगा। तो देखो तो इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में ब्लू लिमिटेड परचेज फ्रॉम HCL लिमिटेड कंप्यूटर ऑफ 3 लाख, तो हम क्या लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, पहला हम लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, तो कंप्यूटर कितने की है 3 लाख का कंप्यूटर है, तो लिखो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 3 लाख, एंड सॉफ्टवेयर है 5 लाख, कंप्यूटर के बाद क्या लिखेंगे हम सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर कितने की है 5 लाख का सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट, एसेट्स है। पेबल, देखो कंप्यूटर पेबल बाय, अब देखो इसके बाद आपको कुछ दिया ही नहीं है कि वेंडर, इसका मतलब है कि पेबल, तो पेबल तो वेंडर लिखेंगे तब तो वेंडर को हमें पे करना होगा, तो यही बात लिखा मैंने, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, सॉफ्टवेयर एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे वेंडर लिख दो, टू आप लिख दो टू वेंडर अकाउंट, वेंडर कितना होगा 8 लाख का, तो हमने लिख दिया 8 लाख। अब इसी वेंडर के 8 लाख के बदले में हम क्या क्या इशू कर रहे हैं, तो कहता है कि इसके बदले में 80,000 बाय चेक, हमने क्या बोला था, हमेशा बोला था कि ये वेंडर को ही पेमेंट करते हैं हम, वेंडर जो होगा ना, अब ये लिख दिया करना जर्नल ऑफ एंट्रीज ऑफ, जो भी जिसके बुक में है, तो वेंडर को हम करेंगे तो क्या होगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट कितना होगा 8 लाख, कहता है रुपीज 80,000 बाय चेक, आपका चेक कितना इशू कर रहे हैं 80,000 का, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक कितना होगा 80,000 बाय चेक, एंड बैलेंस बाय इशू 7% डिवेंचर ऑफ 100 इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, आपको क्या लिखा है डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 8 लाख में से 80,000 लेस करो तो कितना होता है 7,20,000, तो सेम एज इट इज, हम इसमें फेस वैल्यू को कुछ लेट करेंगे, और फेस वैल्यू को लेट करके लेट बी फेस वैल्यू को हमने लेट किया x, तो डिस्काउंट कितना है x माइनस डिस्काउंट कितना है, अब देखो डिस्काउंट है 10%, तो x माइनस एक्स का 10%,
इजकल टू, तो 8 लाख का वेंडर था जिसमें से हमने 80,000 का पेमेंट कर दिया, तो 80,000 का पेमेंट कर दिया तो बचा कितना 7,20,000। तो इसे निकालोगे ना x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकलेगा आपका 8 लाख। कितना निकलता है x का वैल्यू 8 लाख, तो 8 लाख निकलेगा तो निकाल दो। तो 2 क्या होगा डिबेंचर, कितने परसेंट डिबेंचर है, तो डिबेंचर है आपका 7%। देख लो इसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ सेम ही है, सेम एज इट इज 17 18 आपका सेम एज इट इज है। तो 270% डिबेंचर कितना होगा 8 लाख, तो 80,000 का बैलेंस बचा, तो 80,000 डेबिट में लिख दो, ये क्या होगा डिस्काउंट। अब इसको डिस्काउंट को मैंने क्या बोला था, ये हुआ डिस्काउंट। अब इसी डिस्काउंट को हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ दिया है, हाँ दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है कि SPR से 40,000, डिस्काउंट कितना होता है 80,000। तो इसको हम जब राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, इसमें बोला है कि SPR से 40,000 राइट ऑफ करना है, तो लिखो SPR अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट कितना होगा 40,000। और क्या लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 एंड कैपिटल रिजर्व है 25,000, तो कैपिटल रिजर्व लिखो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 25,000। तब पर भी नहीं होता है, देखो आपका डिस्काउंट था कितना 80,000 का, अभी तक राइट अप कितना हुआ है 65,000 का, तो 15,000 का भी बैलेंस बचा है। तो ये क्या होगा SPL अकाउंट डेबिट, SPL अकाउंट डेबिट कितना होगा 15,000 का, 2 ये डिस्काउंट से राइट अप हो रहा है ना, तो 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 80,000 का। देखो आपका क्वेश्चन में 40,000 दिया हुआ था, कैपिटल रिजर्व सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम एज इट इज था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है सोनी लिमिटेड टू कवर बिजनेस ऑफ मोहित लिमिटेड। तो इसमें तो और इजी है, आप देखो इसमें पूरा एसेट लिया है, लायबिलिटी लिया है, आपको पता ही है एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटी अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट, और जो वेंडर होगा उसके बदले में हमें डिबेंचर जो भी बोला है उसको पे करना है। तो इसमें देखो आपका क्या क्या है दिया है, तो बुक इसमें देखो 2 वैल्यू दिया है, एक दिया है बुक वैल्यू, एक होता है एग्रीड वैल्यू। तो बुक वैल्यू को कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आप परचेज कितने में कर रहे हैं, कितने लायबिलिटी को पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि ऑलवेज हमेशा एग्रीड वैल्यू मार्केट वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। तो इसमें जब हम कंसीडर करेंगे तो देखो बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितने की है, देखो आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बिल्डिंग कितने का है 45 लाख का है, तो लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 45 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने हैं 45 लाख। उसके बाद क्या है जितने भी एसेट है सब लिखो, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट कितने की है 8 लाख का है, तो 8 लाख लिखो, प्लांट अकाउंट डेबिट 8 लाख। उसके बाद क्या है स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने की है आपका 4 लाख का स्टॉक है। स्टॉक के बाद क्या है आपका, देखो उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स होता है, देखो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल कितने की है 4 लाख का है, तो 4 लाख लिखो। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या होता है लायबिलिटी होता है, तो 2 लिखो ट्रेड पेबल। आप जर्नल जो भी लिखते हैं ना इसे लिख देना हमेशा क्वेश्चन में, लिखता नहीं हूँ ये सब क्योंकि ये तो आप लिख ही लोगे, जर्नल ऑफ सोनी लिमिटेड है तो लिख देना सोनी लिमिटेड। 2 क्या होता है ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल कितना है, ट्रेड पेबल आपका कितना है 13 लाख का है, तो लिखो ट्रेड पेबल 13 लाख। उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लायबिलिटी होता है, तो लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपका 1 लाख है तो 1 लाख लिखो। और उसके बाद देखो कितने में परचेज कर रहे हैं, कुछ लिखा है, देखो इतने में समझ में आ गया, कोई किसी बच्चे को कोई डाउट। आप देखो जब इतने पर लिया ना उसके बाद देखो इट वाज डिसाइडेड टू परचेज कंडीशन एज 7 लाख थ्रू चेक एंड 7 लाख रुपीज़ का क्या है चेक है, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 40,000 9% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। तो आपको इसमें क्या करना होगा, वेंडर को निकालना होगा कि इसमें वेंडर कितना होगा। देखो क्योंकि दिया है आपका इसमें क्या क्या दिया है, देखो तो इसमें अब इसमें आपका वेंडर का कुछ दिया नहीं, तो वेंडर कौन है आपका मोहित लिमिटेड, तो लिखेंगे टू मोहित लिमिटेड, क्या लिखेंगे टू मोहित लिमिटेड। तो इसमें हम वेंडर का निकालेंगे, तो देखो इसमें क्या दिया है कि आपको दिया इट वाज डिसाइडेड पे चेक, आपका जो लिखते थे ना एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, अब वेंडर को ही डेबिट करके हम उसको पेमेंट करते थे, तो इसमें दिया इट वाज डिसाइडेड टू पे परचेज 7 लाख थ्रू चेक। तो चेक कितने का दे रहा है, चेक मतलब बैंक, आप देखो चेक दे रहा है 7 लाख का, तो लिखो चेक 7 लाख। उसके बाद बैलेंस बाय
40,000 9% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। तो बहुत ईजी है, 40,000 का डिबेंचर था 100 का, तो देखो डिबेंचर कितना होगा 40,000 इंटू 100, 40,000 इंटू 100, तो 40,000 इंटू 100 कितना होगा 40 लाख, तो 40 लाख का डिबेंचर हो गया। उसके बाद क्या है एसपीआर है ना, बोला गया है ना कि 9 एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, तो आप इसका 25% निकालेंगे 40 लाख का, तो 40 लाख का हम जब 25% निकालेंगे तो कितना होगा 10 लाख, 10 लाख होता है ना, इसको ऐड करो तो वेंडर हो गया 57 लाख का। कोई दिक्कत? देखो 7 लाख का चेक दे रहा है, चेक लिखा, डिबेंचर लिख दे रहा है 40 लाख का, प्रीमियम रिजर्व कितना है 10 लाख का, तो टोटल कितना होता है 57 लाख। टू मोहित लिमिटेड कितना होगा 57 लाख होगा। अब देखो इसको जब सम करेंगे तो 57 3 और 13 और 1 सबको ऐड करेंगे तो कितना होता है, तो बैलेंस आपका डेबिट बच जाता है। तो बैलेंस कितना बचता है गुडविल, तो बैलेंस जो डेबिट बचेगा तो क्या होगा गुडविल होगा, तो लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट। तो गुडविल कितना है इसमें, बैलेंस कितना निकलता है 10 लाख का, तो हो गया 10 लाख। मैंने बोला था कि यदि डेबिट बैलेंस, अब इसको सम कर लो, इसको डिफरेंस देख लो, तो इसमें बैलेंस बचा गुडविल, डेबिट बैलेंस बचा, तो डेबिट बैलेंस बचा इसका मतलब गुडविल हुआ, आपका ये समाप्त हो गया। अब सेकंड एंट्री क्या होगा, मोहित मैंने क्या बोला था कि वेंडर को, हमेशा वेंडर को हम क्या क्या पे करते हैं ना उसको देना होता है, तो वेंडर को क्या पे करेंगे, तो वेंडर कौन है मोहित लिमिटेड, लिखो मोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो मोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना होगा 57 लाख, तो उसके बदले में क्या क्या दे रहे हैं चेक दे रहे हैं, तो लिखो टू बैंक कितना होगा 7 लाख का बैंक है, डिबेंचर कितने का था 40 लाख का, कौन से कितने परसेंट डिबेंचर है तो 9%, तो लिखो 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर कितना होगा 40 लाख का, तो लिखो 10% डिबेंचर 40 लाख। एसपीआर है 10 लाख का, तो 2 लिखो एसपीआर कितना लिखेंगे हम 10 लाख का। हो गया क्वेश्चन समाप्त, इसमें डिस्काउंट तो है ही नहीं जो राइट ऑफ करना है, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 20। देखो अब हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि जूम, देखो सेम अदर देन कैश का लास्ट कंसेप्ट है अदर देन, इसके बाद इसी कंसेप्ट इसी क्लास में हम आपको अदर देन कोलेक्टेड सिक्योरिटी का भी समझा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है जूम कार्स लिमिटेड इशू 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पे टू द प्रोमोटर्स फॉर द सर्विस। तो इशू देखो कभी कभार क्या होता है कि कंपनी जैसे अंडरराइटर को कमीशन देता है, कंपनी प्रोमोटर को देता है, तो इसके बदले में भी कंपनी क्या करता है डिबेंचर इशू करता है। देखो तो जूम लिमिटेड, तो इसमें क्या करता है इनको जूम कार्स लिमिटेड इशू 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पे टू द प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विस एंड इशू, प्रोमोटर को दे रहा है, किसको दे रहा है प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या होता है ये तो पता ही होगा, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होता है इसके बदले में ये कौन करता है प्रमोटर करता है, कंपनी जो बनाता है, कंपनी का जो होल्डिंग लगाता है, बोर्ड लगाता है, एडवर्टीजमेंट करता है, ये सब कौन करता है प्रमोटर करता है। तो इस प्रमोटर देखो तो कितना इशू डिबेंचर किया है, तो सबसे पहले ये कौन सा एक्सपेंसेस होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल सकते हैं या इसको हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। तो प्रोमोटर को कितना दे रहा है इस डिबेंचर इशू 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो लिखो क्या होगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 लाख। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2 क्या होगा प्रोमोटर अकाउंट, क्योंकि ये जो देखो ऐसे होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, लेकिन हम इसमें भी क्या करते हैं किसको देते हैं, जैसे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर को हम इंडिकेशन के लिए देते थे, इसी तरह से इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस किसका होता है प्रमोटर का होता है। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर अकाउंट। अब इस प्रोमोटर को हम डेबिट करके क्या करेंगे, देखो ये क्रेडिट कर दिया, हम इसको समाप्त करना है क्योंकि इसको हम क्या करते हैं डिबेंचर इशू करते हैं, तो इसका एंट्री फिर क्या होगा प्रोमोटर अकाउंट डेबिट, प्रोमोटर अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रोमोटर अकाउंट डेबिट 2 लाख, और 2 क्या होगा कितना परसेंट डिबेंचर है 10%, तो 10% डिबेंचर।
मैंने बार बार बोला हूँ कि ये आप अपने से लिख लेना, जर्नल ऑफ, जो कंपनी का नाम होगा जर्नल ऑफ जूम लिमिटेड है, जैसे जूम है ना तो जूम कार्स लिमिटेड, तो लिख दो जर्नल ऑफ जूम कार्स, ये आप लिख लेना। देखो इनकॉर्पोरेशन तो प्रोमोटर टू 10% डिबेंचर हो गया आपका। उसके बाद देखो मेन आता है प्रोमोटर को हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के बदले में प्रोमोटर को क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। तो इसका एंट्री नॉर्मली क्या होना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, लेकिन हम ये एंट्री नहीं करते हैं क्योंकि इसमें हमें इंडिकेशन करना पड़ता है कि प्रोमोटर को, तो प्रोमोटर को इंडिकेशन के लिए हमने लिख दिया इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर अकाउंट, और फिर इस प्रोमोटर को डेबिट करके हम समाप्त करते हैं, तो प्रोमोटर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब देखो इतना करने के बाद इसको आगे क्या बोला है, सर्विस इशू, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है कि 10% डिबेंचर ऑफ 100 इज क्रिएटेड एज फुल्ली पे टू द अंडर राइटर, अंडर राइटर को भी दे रहा है, कितना दे रहा है 1000, तो अंडर राइटर को भी देगा तो क्या होगा आपको पता ही है, अंडर राइटर को फिर वही उसके लिए भी क्या होगा एंट्री, सेम एज इट इज एंट्री होगा, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम फिर इसको इंडिकेशन के लिए अंडर राइटर लिखेंगे, इसके लिए भी फिर ऐसा एंट्री हो जाएगा अंडर राइटिंग है ना, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, तो अंडर राइटिंग कमीशन कितना होगा, अंडर राइटिंग कमीशन आपका देखो इसमें 10,200 कितना होगा 1 लाख होगा, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, टू अंडर राइटर अकाउंट कितना होगा 1 लाख। और फिर क्या होगा, अंडर राइटर के बदले में क्या करते हैं हम, डिबेंचर इशू करते हैं, तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट 1 लाख, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू क्या है 10% डिबेंचर। कोई दिक्कत आपका अदर देन कैश में, अब देखो इसके बदले में ये दोनों के बदले में क्या है, ये इसको लॉस में हम ट्रांसफर करेंगे तो पता ही है, तो इसमें लॉस में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, तो इसको हम यदि कभी क्वेश्चन में कुछ किया कंपनी के लिए क्या है लॉस है, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो इसको हम लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे होगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस क्या है डेबिट है, तो क्या होगा क्रेडिट होगा, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट है तो क्या होगा क्रेडिट होगा। और यदि कब मैंने बोला था इससे पहले भी, यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहता है तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा SPL अकाउंट डेबिट, SPL अकाउंट देखो तो 2 लाख इसका हो गया, 1 लाख इसका हो गया तो 3 लाख, तो क्या होगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कितना होगा 2 लाख, टू अंडर राइटिंग कमीशन 1 लाख, मतलब जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अंडर राइटिंग कमीशन ये दोनों को क्या किया हमने राइट अप कर दिया, किससे कर दिया मतलब स्टेटमेंट ऑफ, क्योंकि कंपनी में यदि दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग राइट अप करेंगे, यदि नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम करते हैं। आपका अदर देन कंसिडरेशन मतलब इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश का समाप्त हो गया। आपका 5 मिनट का और टॉपिक है जिसमें कोलेटरल सिक्योरिटी है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लास देने की कोई नीड है नहीं। अदर देन क्या है ना, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, एक डिबेंचर होल्डर को राइट मिल जाता है, डिबेंचर होल्डर को राइट ये मिल जाता है कि जैसे कोई लायबिलिटी, कंपनी जब लिक्विडेशन होता है तो कंपनी जब लिक्विडेशन होता है तो पहले किसको पेमेंट किया जाता है, कंपनी पहले गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, फिर वेजेज पहले वेजेज वर्कमैन सबका पेमेंट करेंगे, फिर कंपनी गवर्नमेंट का पेमेंट करता है, फिर सिक्योर्ड का क्रेडिटर का, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, इसी तरह से कंपनी पेमेंट करता है। तो डिबेंचर यदि कोलेटरल सिक्योरिटी इशू होता है तो कोलेटरल सिक्योरिटी जब इशू होगा तो कोलेटरल सिक्योरिटी से क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर का राइट इंक्रीज कर जाता है। डिबेंचर होल्डर क्या होता है, राइट इंक्रीज कर जाता है। डिबेंचर होल्डर को ये प्रायोरिटी मिल जाती है कि वो पहले जा करके जो भी कंपनी लिक्विडेशन होगा तो उसका जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को क्या होगा आपका बायबैक हो जाता है, अर्थात उस अमाउंट को मिल जाता है डिबेंचर होल्डर को। जैसे मैंने किसी कंपनी का डिबेंचर परचेज किया हूँ तो यदि कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर दिया गया है तो मुझे पेमेंट का प्रायोरिटी मिल जाएगी यदि कंपनी लिक्विडेशन की ओर बढ़ती है। तो देखो, तो इसमें आपका एंट्री के जहाँ तक बात है, इसमें एंट्री का कोई ऐसा दो मेथड होता है इसका। एक होता है बैलेंस शीट मेथड। तो बैलेंस शीट मेथड में आप जितना डिबेंचर होगा उतना ही लिख देना। अब ब्रैकेट में जब नोट्स नंबर बनाते हैं तो नोट्स नंबर में क्या करते हैं हम लिख देते हैं सिक्योर्ड। और एंट्री का जहाँ तक बात है तो एंट्री का वही बात डिबेंचर सस्पेंड टू डिबेंचर, बस
इसका एंट्री एक ही होगा, वही डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर बैलेंस शीट में बनाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन पर ज़्यादा कंसिडर, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब पर भी आप कर लिया करना। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, आप देख लो, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि हयात लिमिटेड टू लोन 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो तो अब इसमें भी आपका बैलेंस शीट बना हुआ है, बाद में इसका एंट्री दोनों मेथड से किया हुआ है। अब यदि 21 कर लेंगे तो 22 भी कवर हो जाएगा इसी के साथ। तो 21 में भी क्या दिया है, एन एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में बना देना। बैलेंस शीट में आपको पता ही है कि ये डिबेंचर क्या होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। नॉन करेंट लायबिलिटी में ये क्या होता है, डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। डिबेंचर्स जो होता है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। तो लिख करके कितने का अमाउंट है, 8 लाख का है, तो 8 लाख लिख लो, 8 लाख का। अब इसमें क्या करना है, नोट्स, जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, जब हम क्या बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट, तो नोट्स टू अकाउंट में हम लिख देंगे यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपको जो बुक में दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक सिक्योर्ड करके। एंट्री आपका वही होगा, डिबेंचर सस्पेंस टू 9%। यदि दूसरा मेथड बनाएंगे, जर्नल के मेथड से बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज के मेथड के, तो जर्नल के मेथड से भी होगा। डिबेंचर सस्पेंस आपका कितना है, 8 लाख का है ना, लेकिन डिबेंचर कितने का सस्पेंस इशू किया था, 10,000 डिबेंचर है, 100 इज 10 लाख का होगा। तो जर्नल मेथड से करेंगे तो क्या होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना होगा, 10 लाख का। और 2 कितना परसेंट डिबेंचर है, देख लो 9% डिबेंचर है, तो 2 होगा 9% डिबेंचर। तो आपका वही होगा 10 लाख का। आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में भी क्या दिया है, देखो जी लिमिटेड पहले क्या करता है, इसका डिबेंचर पहले हम क्या करेंगे, 10% डिबेंचर को सस्पेंस में ट्रांसफर करेंगे, और उसके बदले में क्या क्या ले रहा है, ये लोन को पेमेंट कर रहा है। तो लोन को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, लोन का बैलेंस क्रेडिट होता है तो लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। आप देखो 10% डिबेंचर और 10% डिबेंचर हटा दो तो क्या होगा, मेनली बात वही होगा, लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर इससे 22 भी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है ना। देखो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, कहता है जी लिमिटेड इशू 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी कितने को हो रहा है, 10,000 इंटू 100। तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 लाख। तो 10 लाख का आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो डिबेंचर ये तो समझ में आ गया। तो आपका डिबेंचर सस्पेंस कितना हो गया, 10 लाख का। कहता है कि इसमें लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम देना बैंक, 8 लाख है लोन, तो लोन अकाउंट डेबिट हुआ 8 लाख। उसका अनेबल टू पे ऑन हुई इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट भी है 2 लाख का, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुआ, तो लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। उसके बदले में 2 डिबेंचर होगा, कितने को होगा, 10 लाख का। अब इसके बदले में हम सस्पेंस करेंगे तो 10% डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, समाप्त कर दिया उसको। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लेना। अगले क्लास में हम फुल्ली कंसेप्ट के साथ रिडम्पशन का करेंगे। ओके बाय।